दोस्तों नमस्कार, मैं के मिश्रा ज्योतिष और सेवा संस्थान की तरफ से पुनः हाजिर हूँ। हम आज बात करते हैं। हमें लोगों ने कमेंट करके ये पूछा है कि हमें आप ये बताइए कि किस ग्रह के जाप के लिए कौन सी माला का प्रयोग करना चाहिए। ज़्यादातर लोग रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करते हैं, ये बात एकदम सही है, लेकिन लोगों की जिज्ञासा है, हमारे जो दर्शक हैं वो ये जानना चाहते हैं। तो इसी के संदर्भ में आज हमने ये वीडियो के बारे में हम आप लोगों के सामने उपस्थित हुए और इस संदर्भ में हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे कि किस ग्रह के लिए किस माला का जाप करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं संपूर्ण यज्ञों में जप नामक यज्ञ हूँ। उन्होंने कहा है यज्ञानाम जपयोस्मि। जप नामक यज्ञ में जिस माला का हम प्रयोग करते हैं, आज उसके संदर्भ में हम बात करेंगे। श्रद्धा विश्वास पूर्वक अपने इष्ट देवता के मंत्र का अथवा कामना की पूर्ति के लिए हम मंत्रों का जाप करते हैं, या हम जब कभी किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं तो वो हमें तमाम इस तरह से उपाय बता देते हैं कि साहब मंगल का जाप कराइए या राहु का जाप कराइए। तो उसके संदर्भ में आज हम जप में प्रयोग होने वाली मालाओं के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रुद्राक्ष। रुद्राक्ष एक बहुत ही प्रचलित है। रुद्राक्ष जैसा कि नाम से स्पष्ट है, रुद्र अक्ष मैंने भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ के अश्व से निर्मित ये रुद्राक्ष भगवान शिव को बड़ा प्रिय है और रुद्राक्ष की माला सर्वोत्तम माला कही गई है। इस माला से सब प्रकार के जपों, सब प्रकार के मंत्रों का जाप किया जा सकता है। रुद्राक्ष के तमाम प्रकार हैं। एक मुखी से लगा करके 21 मुखी तक को रुद्राक्ष प्रायः प्राप्त होता है, जिसमें से भ्रांति ये है कि एक मुखी का रुद्राक्ष दुर्लभ है। ये बात एकदम सत्य है, क्योंकि एक ही वृक्ष में एक मुखी से और 21 मुखी तक के रुद्राक्ष का जन्म होता है। ये एक बेर की तरीके से एक फल होता है और इसके ऊपर का कवर जब हम छिलका हटा देते हैं तो रुद्राक्ष मिलता है और इसकी माला का हम प्रयोग करते हैं। जो सबसे छोटे दाने की माला होती है उसकी कीमत ज़्यादा होती है। पंचमुखी रुद्राक्ष जो है भगवान शिव को बड़ा प्रिय है, तो प्रायः ये देखने में आया है कि लोग पंचमुखी माला का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। विभिन्न कार्यों के लिए रुद्राक्ष का प्रयोग होता है। इसके संदर्भ में अगर आप लोग चाहेंगे तो एक विशेष वीडियो हम अलग से बना देंगे कि रुद्राक्ष कितने प्रकार के होते हैं। इंडोनेशिया और बाहर विदेशों से भी सबसे अच्छा रुद्राक्ष नेपाल का है। नेपाल का ही रुद्राक्ष व्यक्ति को धारणा चाहिए हार्ट के डिसीज़ वगैरह के लिए, ये हार्ट के लिए, हृदयाघात के लिए ये बहुत ही लाभकारी है। और इसका जो अर्थ, इससे जो जाप में करना चाहिए, भगवान शिव की हमें इससे उपासना करनी चाहिए। अब रुद्राक्ष के बारे में विशेष रूप से हम फिर से एक बार बता देते हैं। यह माला सभी मंत्रों के जप के लिए उपयोगी मानी गई है। रुद्राक्ष के छोटे दानों की माला अधिक शुभ मानी जाती है। जितने बड़े दानों की माला होती है उतनी ही इसकी कीमत कम होती है। और जो प्रचलन में माला है वो पंचमुखी है, जिसमें 5 धारियाँ बनी होती हैं। मुख से मतलब हमारा ये है, इसमें 5 धारियाँ बनी होती हैं। अब बात करते हैं स्फटिक माला की। स्फटिक एक सफ़ेद, एक पत्थर की तरीके से जो दिखने वाला, एक कांच के तरीके से दिखने वाला एक पत्थर होता है स्फटिक माला। हमने इस वीडियो के अंत में स्लाइड में सभी मालाओं के चित्र प्रदर्शित किए हैं। कृपया अगर इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखेंगे तो उनके चित्र भी आपको मिल जाएंगे। स्फटिक की माला, इस माला पर सरस्वती जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। प्रायः विद्यार्थियों का मन शिक्षा में नहीं लगता है या जिनमें वाणी दोष होता है तो उन्हें इस माला को धारण भी करना चाहिए और इससे इसका जाप भी करना चाहिए। इस स्फटिक की माला से किए गए मंत्रों के जाप से सरस्वती देवी प्रसन्न होती हैं, वाणी सिद्ध होती है, विद्याध्ययन में सफलता प्राप्त होती है। लिहाजा चाहिए ये कि स्फटिक की माला का ही प्रयोग करें और ये देख करके लें स्फटिक की माला क्रिस्टल
की तरह से दिखने में होती है, इसमें डुप्लीकेसी बहुत होती है। तो हमने जो इस लास्ट के अंत में उसकी फ़ोटो दी है, कृपया उससे मिलान करें। इस स्फटिक की माला से सरस्वती के अतिरिक्त जिन व्यक्तियों की कुंडली में शुक्र ग्रह खराब होता है, तो शुक्र ग्रह का जो मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का भी जाप इस माला से करना चाहिए। तो लिहाजा आप लोगों से यही विनम्र निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। अब बात करते हैं तुलसी माला। तुलसी जी हर घरों में मिल जाती है, और तुलसी का जो वृक्ष बड़ा हो जाता है उसके तने से ग्राइंड करके जिस माला को हम बनाते हैं वो तुलसी माला है। इस माला से भगवान विष्णु, राम, कृष्ण और गायत्री देवी के मंत्रों का जाप करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसका भी चित्र हमने इस वीडियो के अंत में दे दिया है, कृपया उसे आप देखें और देखने के बाद उस माला को प्रयोग में लाएं। और अगर आपको गायत्री देवी का या भगवान राम और श्री कृष्ण का जाप करना हो तो इस माला का ही प्रयोग करें। अब लाल चंदन की माला। चंदन दो प्रकार के होते हैं, एक लाल चंदन और एक सफ़ेद चंदन। लाल चंदन ये एक लकड़ी, लाल लकड़ी की तरह से होता है, और इसको ग्राइंड करके इस माला का को बनाते हैं। इस माला से भगवती दुर्गा देवी के मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे, इस मंत्र के जाप करने से दुर्गा देवी शीघ्र प्रसन्न होती हैं, और साधक को जो साधना करता है उसे धन और यश की प्राप्ति होती है। तो लिहाजा लाल चंदन से माँ भगवती दुर्गा देवी का ही जाप करना चाहिए। इसका भी चित्र हमने इस वीडियो के अंत में दे दिया है। अब बात करते हैं मूंगा। मूंगा ये जैविक रत्न है। मूंगा और मोती ये दो जैविक रत्न है। इसके पहले हम एक वीडियो में बता चुके हैं रत्नों के बारे में। तो मूंगा और मोती ये दो जैविक रत्न हैं, जिसमें से मूंगा जो है, लाल रंग का जो मूंगा है उसकी भी माला बनती है। और मूंगा की माला से जाप हनुमान जी को और गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए मूंगा की माला का प्रयोग करना चाहिए। इससे शीघ्र ही मंत्र सिद्ध होता है और इसकी प्राप्ति होती है। इसका भी चित्र हमने अंत में दे दिया है। और इस मूंगा की माला से जिन लोगों का मंगल खराब होता है या मंगल की स्थिति जन्मांक में बहुत गड़बड़ होती है, हम लोग भी जब जन्मांक देखते हैं तो मंगल की स्थिति जब गड़बड़ होती है तो मंगल का मंत्र, बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भवाय नमः, इस मंत्र का जाप भी हम इस मंगल से, इस मूंगे की माला से करवाते हैं। अब बात करते हैं कमलगट्टे की माला। कमलगट्टा लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। कमलगट्टा लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। हवन करने में भी आचार्यों को चाहिए ये कि जब महालक्ष्मी के मंत्र का, बीज मंत्र की आहुतियाँ दें तो कमलगट्टे का शाकल्य में, हवन सामग्री में इसका प्रयोग अवश्य करें। इस कमलगट्टे की माला से खास तौर से अभी आगे आने वाली दीपावली में हमने यही सलाह दी है, और लोगों को फिर भी हम सलाह देना चाह रहे हैं कि महालक्ष्मी का मंत्र है ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप कमलगट्टे की माला से ही करें, जिससे महालक्ष्मी प्रसन्न होती है और मनवांछित धन की प्राप्ति होती है। वर्ष भर महालक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। यश और कीर्ति दोनों ही इससे प्राप्त होते हैं, क्योंकि इस कलयुग में अगर धन नहीं है तो व्यक्ति को यश और कीर्ति मिलने में बड़ी परेशानी होती है। लिहाजा महालक्ष्मी का इस दीपावली में कमलगट्टे की माला से ही महालक्ष्मी मंत्र का जाप करें। अब बात करते हैं हल्दी की माला। एक माला हल्दी की माला है। ये जो मसाले वाली हल्दी होती है, हम काली हल्दी की बात नहीं करते हैं। काली हल्दी तांत्रिक प्रयोग में आती है। इसके पहले वाला जो वीडियो हमने डाला था उसमें काली हल्दी की हमने बात की थी। अब इसी हल्दी की बात करते हैं। इस हल्दी से माला बनती है। इस हल्दी की माला का बड़ा अच्छा प्रयोग है। शत्रु बाधा,
अगर मैं शत्रु ज़्यादा परेशान कर रहे हों, अनायास ही लोग शत्रुता रखते हों या शत्रुओं से हमें परेशानी हो, तो इसके लिए हमें हल्दी की माला से शत्रु निवारण मंत्र का जाप करना चाहिए। या हमारे जन्मांक में छठे स्थान के ग्रह का स्वामी अगर कहीं गड़बड़ हो, जन्मांक का परीक्षण कराने के बाद अगर षष्ठेश का जाप इस मंत्र से करना चाहिए। और इस माला का प्रमुखता से बगलामुखी मंत्र के जाप के लिए होता है। बगलामुखी 10 महाविद्याओं में एक विद्या है, बगलामुखी देवी मंत्र का जाप इससे करना चाहिए। और एक बात और है कि जिन लोगों का गुरु खराब होता है, जिन कन्याओं का बृहस्पति खराब है, तो उनके विवाह में दिक्कत आती है, पति से उनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चलता है, तो गुरु का जाप भी इस हल्दी की माला से करना चाहिए, जिससे सुख शांति प्राप्ति होती है और पति से अच्छे संबंध बने रहते हैं, सुफल प्राप्त होता है। तो हल्दी की माला का प्रयोग शत्रु बने जन्मांक में छठे आठवें माफ कीजिएगा छठे स्थान के स्वामी का जाप इससे करना चाहिए। अगर उसकी स्थिति गड़बड़ हो या कहीं भी हमें शत्रु ज़्यादा परेशान कर रहे हो, तो भी हल्दी की माला का प्रयोग करना चाहिए। खास तौर से हल्दी की माला का प्रयोग बगलामुखी मंत्र में जाप में किया जाता है। इसका भी चित्र हमने इस वीडियो के अंत में स्लाइड में हमने दे दिया है, कृपया उसे आप देख लें। और गुरु बृहस्पति का भी जाप इससे इस मंत्र से करना चाहिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप करने से गुरुदेव अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। बृहस्पति की स्थिति जन्मांक में सही होती, व्यक्ति के जीवन में बृहस्पति का अच्छा होना धन और संपदा के लिए ये लाभकारी है, फायदेमंद है। अब बात करते हैं फिरोजा। फिरोजा एक विशेष प्रकार का रत्न होता है, विशेष प्रकार का पत्थर होता है फिरोजा। ये हल्के नीले कलर का होता है। इसका भी चित्र हमने इस वीडियो के अंत में दे दिया है। फिरोजा की माला, खासतौर से लोग फिरोजा की अंगूठी पहनते हैं। हमारे एक फिल्म अभिनेता भी हैं, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, वो फिरोजा की ही काफ़ी बड़े से फिरोजा की रिंग वो अपनी उंगली में पहनते हैं। इस माला का प्रयोग पति पत्नी में अगर आपसी संबंध न बन रहे हों, उनके बीच में मनमुटाव की स्थिति हो और उनमें प्रेम संबंधों में अगर बाधाएं आ रही हों, या पति और पत्नी का किसी दूसरे से विवाहितर संबंध बन रहा हो, तो इस माला का प्रयोग करना चाहिए। इस माला का प्रयोग खासतौर से तांत्रिक क्रियाओं में, जो हमारे तांत्रिक हैं वो फिरोजा की माला का प्रयोग इस तांत्रिक उपायों में इस करते हैं, तो लिहाजा फिरोजा की माला का प्रयोग तांत्रिक उसमें करना चाहिए। मित्रों, आज ये हमने एक विशेष बातों पर चर्चा की है। इसमें हमने आपको रुद्राक्ष के बारे में बताया, स्फटिक माला के बारे में बताया, तुलसी की माला का प्रयोग भी बताया, लाल चंदन की माला का भी प्रयोग बताया, और मूंगा की माला का भी प्रयोग हमने बताया। कमलगट्टे की माला, कमलगट्टे की माला का उल्लेख मैं फिर से करना चाहूँगा कि दीपावली में महालक्ष्मी के पूजन में कमलगट्टे की माला से ही मंत्र मैं एक बार बता देता हूँ। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करें, जिससे महालक्ष्मी प्रसन्न होंगी और वर्ष भर लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। हल्दी माला, हल्दी माला के बारे में हमने बताया कि शत्रु बाधा में इस माला का प्रयोग, शत्रु बाधा में शत्रु ज़्यादा परेशान कर रहे हों, तो इस माला से ही जन्मांक में जो छठे स्थान का स्वामी है उस ग्रह की शांति के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त गुरु और बगलामुखी मंत्र, बगलामुखी जाप के लिए हल्दी की माला का प्रयोग होता है। और साथ में हमने फिरोजा की माला की बात की। फिरोजा पति पत्नी में आपस में मनमुटाव हो तो फिरोजा की माला का प्रयोग करना चाहिए। मित्रों, आपसे हमारा विनम्र निवेदन एक बार पुनः करवद्ध प्रार्थना है कि हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर कोई विशेष जानकारी आपको लेनी हो तो हमारे इस चैनल के कमेंट बॉक्स पर आप में लिख करके दे दें, ताकि हम आपकी समस्या का निराकरण कर सकें। और किसी विशेष विषय पर अगर आप लोग जानकारी चाहें, उसके वीडियो के बारे में चाहें, तो हमें बताइएगा, हम उसे निश्चित उसे पूरा करेंगे समय के हिसाब से।
अभी हम एक प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भी चलाने जा रहे हैं। हमें लोगों ने जन्मांक भेजे हैं, डेट ऑफ बर्थ भेजी और उनके प्रश्नों के उत्तर भी दिए हैं, तो उसका भी कार्यक्रम अतिशीघ्र हम निपटाएंगे। नमस्कार। आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।